सान्वी एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। सान्वी के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। शाम तक वे उन्हें वापस लाते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन सान्वी ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने सान्वी की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी, मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। सान्वी मान जाती है। सान्वी के पिता उसे गोद में उठाकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ें वहीं घास खा रही थीं। सान्वी को उसके पिता ने कहा, बेटी, यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। सान्वी ने देखा, वहां पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। सान्वी वहां से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज सुनकर सान्वी डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहां से आवाज आ रही थी। वहीं पास ही में सान्वी ने देखा एक छोटी सी सफेद कपड़े की पोटली पड़ी थी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाज आ रही थी, हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो। सान्वी ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गईं। सान्वी डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने सान्वी के सामने आकर कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया को इंसान की आवाज में बोलते देखकर सान्वी ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज में कैसे बात कर रही हो? एक पीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश की राजकुमारियां थी। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। सान्वी ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? ये सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम ऊपर से फेंक दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आजाद हो जाएंगे। फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। सान्वी बोली। बस इतनी सी बात। ये कहकर सान्वी उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली के गिरते ही दोनों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट सान्वी को देती है। एक राजकुमारी सान्वी को अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। उसके बाद वे दोनों राजकुमारियां वहां से चली जाती हैं। सान्वी अपनी सुध-बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में सान्वी पिता सान्वी के पास आते हैं। वे देखते हैं कि सान्वी बहुत सुंदर कपड़े पहने और सोने का मुकुट लगाए बैठी है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया। तब सान्वी उन्हें सारी बात बता देती है। ये सुनकर सान्वी के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। सान्वी के माता पिता और सान्वी को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। सान्वी अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी। लेकिन कुछ दिन बाद सान्वी बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने सान्वी के पिता को बुलाकर इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ छोटे घर में भी बहुत शांति थी। सान्वी भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है।
राजा उनकी बात समझ जाता है। वो अपने आदमियों को भेजकर सानवी के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देता है। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करता है। सानवी अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।